2 दिसंबर 1984 रात का समय, मध्य प्रदेश का शहर भोपाल। सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब बदलने वाला है। भोपाल में स्थित एक कीटनाशक फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड का प्लांट, जहां एक बेहद खतरनाक केमिकल रखा जाता था, मेथिल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये गैस इंसान के शरीर के लिए बेहद जहरीली होती है। रात करीब 11:30 फैक्ट्री के एक टैंक में, जिसमें MIC गैस भरी हुई थी, उसमें पानी चला गया। पानी और MIC के संपर्क में आते ही एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर तापमान तेजी से बढ़ने लगा और दबाव लगातार बढ़ता गया। रात 12:40 सेफ्टी सिस्टम इस दबाव को संभाल नहीं पाए और फिर गैस हवा में लीक होने लगी। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों में गैस पूरे इलाके में फैलने लगी। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, घबराहट। लोग नींद से उठे और बाहर भागने लगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किससे भाग रहे हैं। ये गैस हवा से भारी थी, इसलिए ये जमीन के पास ही फैलती रही और तेजी से घनी आबादी वाले इलाकों में पहुंच गई। कुछ लोग सड़कों पर ही गिर पड़े, कुछ अपने घरों के अंदर ही बेहोश हो गए। अस्पतालों में अचानक भीड़ बढ़ने लगी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सुबह होने तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 3000 लोगों की मौत सिर्फ उसी रात हो गई और आने वाले समय में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे से जुड़ी मानी गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों लोग आंखों की समस्या, सांस की बीमारी और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। इस हादसे का असर सालों तक, पीढ़ियों तक चलता रहा। कई बच्चों का जन्म स्वास्थ्य समस्याओं के साथ हुआ। आज भी भोपाल के कुछ इलाकों में उस रात का असर देखा जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के कई सुरक्षा सिस्टम या तो बंद थे या सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। गैस को नियंत्रित करने वाले सिस्टम उस रात प्रभावी नहीं रहे और सबसे बड़ा सवाल बना कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन। घटना के बाद उन्हें भारत में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें जमानत मिल गई और फिर वो देश छोड़कर चले गए। इसके बाद कई सालों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के साथ समझौता किया, जिसमें कंपनी ने $470 मिलियन का मुआवजा देने पर सहमति जताई। लेकिन कई लोगों के कहना था कि यह मुआवजा इस ट्रेजेडी के मुकाबले बहुत कम था। आज भी कई सवाल बिना जवाब के हैं कि यह हादसा सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं था। ये एक चेतावनी थी कि लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। भोपाल आज भी उस रात को याद करता है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती।